Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ फिर हाजिर हूं। हमेशा की तरह करंट ट्रांजिट्स के ऊपर सभी राशि की क्या पोजीशन रहेगी, उनकी प्रोफेशन के अंदर, हेल्थ एरियाज के अंदर, फाइनेंसिस के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर, स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेवल्स के लिए, उसके ऊपर हम करंट ट्रांजिट के हिसाब से बात करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि क्या इस समय ट्रांजिट्स हो रहे हैं, कौन कौन सा प्लैनेट इस समय मूव करेगा, कब करेगा और किस हाउस में करेगा, जिसका इफेक्ट आपकी राशि के ऊपर आएगा। इस सब का हम जो है मून साइन से चेक करते हैं कि आपका मून साइन क्या है और उसके रिलेशन में कौन सा प्लैनेट कहाँ मूव कर रहा है और उसका इफेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर क्या रहेगा। शुरू करते हैं एरिस से। इस महीने जो वीनस है आपका 7th हाउस के अपने घर के अंदर बैठा है और 25 दिसंबर को वो 8th हाउस में मंगल के घर में ट्रांजिट करेगा। मंगल जो है 8वें घर में रहेंगे और 28 तारीख को वो 9वें घर के अंदर, जो कि जुपिटर का घर है, वहां पे ट्रांजिट कर जाएंगे। मरकरी जो है इस समय 9th हाउस के अंदर है आपके जुपिटर के घर के अंदर, एंड सेकेंडली वो 14th को रेट्रोग्रेड होंगे और 28th को वापस वो मंगल के घर के अंदर आ जाएंगे। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। सूर्य जो है 1 से 15 तक आपके 8th हाउस में है और 16 से लेके 31 तारीख तक वो 9th हाउस के अंदर रहेंगे। इन पोजीशंस की वजह से हमारा जो गज केसरी योग है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, बहुत ही एक फेवरेबल योग है, जिसके अंदर जर्नली प्रोफेशनल्स के अंदर, फैमिलीज के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या पोजीशंस हैं, बहुत ही बेनिफिशियल योगास बनते हैं। गज केसरी योग आपका 1 तारीख से ही बन रहा है। 1, 2, 3 को वो 1 और 4 के एंगल पे बनेगा। आपका फर्स्ट हाउस इफेक्टेड रहेगा, 4th हाउस इफेक्टेड रहेगा। उसके बाद आपका 9th एंड 10th को जो है वो अगेन एंगल के अंदर आ जाएंगे जुपिटर और चंद्र जो हैं, और उसके अंदर आपका 1st एंड 7th हाउस इफेक्टेड रहेगा। अगेन 1 से और 10 की पोजीशन में, जहां पे जुपिटर 1 में और चंद्रमा जो है वो आपके 10वें घर को इफेक्ट करेगा। वो 15 तारीख को सेकेंड हाफ से लेकर 16 और 17 के फर्स्ट हाफ तक वहां पे रहेंगे। और उसके बाद अगेन 22 और 23 तारीख को आपके पहले घर के अंदर दोबारा से ये गज केसरी योग बनेगा। और उसके बाद अगेन 29 और 30 दिसंबर को ये दोबारा से 1 और 4 एंगल को टारगेट करेगा, जहां पे दोबारा से ये गज केसरी योग बनेगा। तो इस महीने आपके ये 5 बारी जो है, क्योंकि ये 1 तारीख से ही शुरू हो रहा है, तो ये बहुत सारी डेट्स हैं जिसके अंदर हमें ये गज केसरी योग की एक एडवांटेज मिलेगा सभी को। उसके बाद जो चंद्र मंगल जो योग हमारा बनता है, वो 11 और 12 तारीख को बनेगा, हमारे 8वें घर के अंदर बनेगा। सूर्य मंगल का योग जो है वो 1 से 16 तक हमारा 8वें घर के अंदर बनेगा और उसके बाद 29, 30, 31 को वो 9वें घर के अंदर बनेगा। उसके बाद बुध आदित्य योग जो है वो 17 से लेकर 27 तारीख तक हमारे 9th हाउस के अंदर बनेगा। विष योग 18 और 19 तारीख को 11वें घर में बनेगा। और जो मून की स्थिति है वो 4, 8 और 12 घर के अंदर, जो कि बहुत नेगेटिव स्थिति है, वो हमारी 1, 2, 3, 11, 12 और 20 और 21 को बनेगी। तो ये तिथियां आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब आपका विष योग बनता है और जब चंद्रमा इन घरों में ट्रांजिट करता है, जनरली ये जो है आपके नेगेटिव डेज होते हैं। और नेगेटिव डेज के ऊपर इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप थोड़ा सा कॉशियसली बिहेव करें, ताकि जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो सके। पॉजिटिव डेज के अंदर तो इवन इफ आपका हॉरोस्कोप के अंदर अगर सपोज उतना पॉजिटिव नहीं है, स्टिल ट्रांजिट पॉजिटिव होने की वजह से आप उतने टेंशन फेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका ट्रांजिट नेगेटिव है और हॉरोस्कोप के अंदर भी नेगेटिविटी है, देन इट इज गोइंग टू बी रियली टफ टाइम फॉर यू। तो अगर आप उस समय मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं, कॉशियसली बिहेव करते हैं, स्लो एंड स्टडी चलते हैं, तो उस केस के अंदर आप ये देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो रही हैं।
अब हम इनका इफेक्ट जो है एक एक करके सबके ऊपर चेक करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो हम ये देखते हैं कि शनि 10th लॉर्ड होकर 11 के अंदर जब बैठ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चैलेंजेस देंगे और कुछ डिले करेंगे प्रोफेशनल एरियाज को। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा सूर्य मंगल का योग अष्टम में बन रहा है और वो पंचम का होके अष्टम में अष्टम के लॉर्ड के साथ बैठा है, तो वो दिखा रहा है कि चाहे हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्टिल आपको अचीवमेंट नजर आ रही है प्रोफेशनल एरिया के अंदर। राहु की स्थिति 12वें घर के अंदर और 12वें घर का लगन में होने से भी ये नजर आता है कि आपको फॉरेन लैंड के काफी असाइनमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं या वहां से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो वो भी हमें एक बेनिफिशियल दिखता है कि आपको प्रोफेशनल एरिया में पैदा हो सकता है। 17 से 27 के बीच में जब बुध आदित्य योग आपके 9वें घर के अंदर बनता है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा योग है आपके लिए। जो भी नेटिव्स हैं, कम्युनिकेशंस के अंदर हैं, ट्रेडिंग के अंदर हैं, पब्लिकेशन के अंदर हैं, जर्नलिज्म के अंदर हैं, जहां पे राइटिंग का काम है उस काम के अंदर हैं, ऐसे सभी नेटिव्स के लिए ये पीरियड 17 to 27 एक बहुत अच्छा टाइम होगा, जिसके अंदर उनको बहुत ही ज्यादा गेन्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करते हैं, तो एक तरफ आपका जो वीनस है अपने घर का होकर सप्तम में बैठा है, लेकिन जुपिटर 12th हाउस के होकर उसको दृष्टि दे रहे हैं, और दूसरा केतु और मंगल सन जो है आपके पाप कत्री योग को सप्तम में बना रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी ए मिक्स वीक फॉर यू एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न, योर मैरिड लाइफ इज कंसर्न। जहां पे वीनस अपने हाउस को प्रोटेक्ट करेंगे, वहां पे ही पाप का त्रियोग उसको टेंशन्स भी देंगे। तो जहां पे आपकी ईगो क्लैशेस होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर अपना ध्यान रखें। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समय है, दे कैन विल गेट गुड कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि जो एक सूर्य और मंगल का योग है जो कि काफी समय तक आपको मिलेगा, वो आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्किल्स दे रहा है, और आपको एक जो किलिंग स्पिरिट होती है किसी भी चीज को अचीव करने की, यू विल फाइंड दैट, और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए हमें नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी ए मिक्स वीक फॉर द एरीज नेटिव्स, जहां पे अब हम क्योंकि हमारा जो गज केसरी योग है, क्योंकि 1/4 की जब हम बात करते हैं बन रहा है, लेकिन चंद्रमा का 4th में आ जाने से वो अच्छा पीरियड नहीं है, तो वो उनके लिए नेगेटिव हो जाता है, वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा कहीं से भी। और सिमिलरली जब वो दोबारा भी वहां पे उसको मिलेगा गज केसरी योग का बेनिफिशियल, इतना उसको नहीं मिलेगा बेनिफिट। और जो हमारा शनि है गेंस का लॉर्ड है, और जो वीनस अगर मैं धन स्थान का लेती हूं, तो वो अपने से 6th में आ रहा है, 6-8 का रेशो बना रहा है। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो वो कोई बहुत एक अच्छा प्रॉब्लम, अच्छी सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ से ये भी नजर आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी को लेके भी बीच बीच में हमें ये प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही हैं, जहां पे फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकती हैं। तो जो आपके नेगेटिव डेज हैं, वहां पे आपको इन चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी को लेके आपको इश्यूज ना हो, मदर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स, आप ना उन चीजों को अट्रैक्ट करें कि वहां पे आप लड़ाई झगड़े के अंदर इन्वॉल्व हो या ईगोस का क्लैश हो आपका, इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ ग्राउंड के ऊपर भी केतु का 6th में विराजमान होना और राहु 12th के अंदर रह के कोई अच्छी स्थिति नहीं है आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए आपको हेल्थ के ऊपर भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है कि आप मतलब एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स, और अगर आप फेस करते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स आपको इस तरह की मतलब लगती हैं, तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ट्रांजिट आपके फेवर में नहीं है, तो वो चीज आपकी बढ़ सकती है, तो उसका आप ध्यान करें। आपके लिए जो अनफेवरेबल डेट्स हैं वो 11, 12, 18, 19, 20, 21 एंड 1, 2, 3, क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगी गज केसरी के साथ एंड 4th के साथ, तो वो एक मतलब न्यूट्रल सिचुएशन में आ जाएगी। लेकिन 11, 12, 18, 19, 20, 21 ये कम से कम 6 दिन आपको बहुत ही कॉशियस रहने की, एरिस लोगों को रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दूसरा आपके लिए ओम हनुमंताय नमः का पाठ डेली करें एज ए रेमेडी, कि जो मुश्किलें हैं एरिस नेटिव्स के लिए उसके ऊपर उनको रिलीफ मिल सके।
टॉरस नेटिव्स के लिए वीनस जो है वो 5th हाउस में रहेंगे 25 तक, और उसके बाद वो अपना 7th हाउस के अंदर एंटर करेंगे मंगल के घर के अंदर। उसके बाद मार्स जो है वो 28 तक जो है 7th हाउस के अंदर है, एंड उसके बाद ट्रांजिट करेंगे 8th हाउस के अंदर। मरकरी 8th हाउस के अंदर है, शुरू के अंदर रेट्रोग्रेशन होगा उनका 14th को, और देन 28th को ही विल एंटर इनटू, मरकरी विल एंटर इनटू 7th हाउस। जुपिटर जो है इस समय 12th हाउस के अंदर है, रेट्रोग्रेशन के अंदर है। गज केसरी योग जो आपका है वो 1, 2, 3 को बनेगा, जहां पे 12th हाउस एंड 3rd हाउस इफेक्टेड होंगे। 9 और 10 को 12th एंड 6th हाउस इफेक्टेड होंगे। 15 तारीख के 2nd हाफ से लेके 16, 17 के 1st हाफ तक 12th एंड 9th हाउस इफेक्टेड है, और 22 और 23 तारीख को 12th हाउस इफेक्टेड है, और अगेन 29th एंड 30th को 12th एंड 3rd हाउस इफेक्टेड है। आपका चंद्र मंगल योग जो है वो 11 और 12 तारीख को 7th हाउस में बनेगा, और सूर्य मंगल योग जो है वो 1 से 16 तक 7th हाउस में बनेगा, और 28 से लेके 31 तारीख तक 8th हाउस में बनेगा। बुध आदित्य योग आपका 17 to 27 जो है वो 8th हाउस के अंदर बन रहा है, और विष योग जो है वो 18, 19 को 10वें घर के अंदर बन रहा है, और मून की जो पोजीशन है 4, 8 एंड 12 के अंदर वो 5, 6, 13, 14 और 22, 23 को रहेगी। ऑन बेसिस ऑफ दीज ट्रांजिट्स, अगर हम अब प्रोफेशन की बात करें टॉरस नेटिव्स के लिए, तो ये एक मिक्स मंथ रहेगा कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हैं और डिलेज भी हैं आपके लिए, और साथ ही साथ इट इज शोन कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आपके कैरियर के अंदर जो है खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकम का सोर्स भी बनेगा। जो लोग बिजनेस के अंदर हैं उनको काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन्स हमें दिख रहे हैं कि उनको मिल सकते हैं, लेकिन मंगल की 8वें घर से बैठ के अपने 10th हाउस को देख रहा है, शनि वहां पे ऑलरेडी विराजमान है, जिसके कारण इट इज सीन कि इट इज गोइंग टू बी ए टफ मंथ फॉर द नेटिव्स, टॉरस नेटिव्स, जिनको प्रोफेशन के अंदर इस चीज को लेके बहुत ही ध्यान रखना है और कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। राहु और जुपिटर की जो स्थिति है वो खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर 12th के अंदर जो इनकम के सोर्स बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो आपके खर्चे हैं वो आपकी इनकम से ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने खर्चों पे कंट्रोल रखें। अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका 4th हाउस इस समय बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, जहां पे आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम दिख रही है, और आपकी अपनी हेल्थ के भी स्टमक एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज नजर आ रहे हैं। सो नीड नॉट टू अवॉइड द मेडिकल थिंग्स। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इमीडिएटली अपना मेडिकल टेस्ट कराइए, और मदर को लेके भी अगर आपको लगता है कि मदर के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस चीज को इमीडिएटली एड्रेस करिए। स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग मंथ है, उनका फोकस नहीं होगा, वो काफी ज्यादा इस समय डिस्टर्ब, या आप कह सकते हैं कि आप उनका जो अटेंशन है वो पढ़ाई की ओर कम होगा, जिसका इफेक्ट उनकी स्टडीज के ऊपर और उनके कंपटीशन के अंदर अगर वो अपीयर हो रहे हैं, देन वी विल नॉट कॉल दिस इज ए गुड मंथ फॉर देम। उनको बहुत ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है, और किसी भी तरह के मतलब अपने आप को इधर उधर इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नजर आ रही हैं, हर्डल्स नजर आ रहे हैं टिल द लास्ट ऑफ द मंथ, टिल मरकरी रीचेस टू द 7th हाउस। तब तक जो पूरा महीना निकल जाएगा, सो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल एज फॉर अस देयर स्टडीज आर कंसर्न्ड। अगर हम लव लाइफ की आपकी बात करें या मैरिटल लाइफ की बात करें, अगेन इट इज ए मिक्स मंथ, दो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका शुरू का, जब तक वीनस आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं वहां, और शनि और जो मंगल और सूर्य की युति है जो 7th हाउस के अंदर, वो एक काइंड ऑफ ईगोस, क्लैशेस और डिस्प्यूट्स दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे रही है, जिसके कारण आपको अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। जो एंड ऑफ द मंथ है, जब वीनस और मरकरी 7th हाउस में 28 के बाद मिलेंगे, और मंगल और सूर्य दोनों 7th हाउस को छोड़ देंगे आपके, उस समय ये सिचुएशंस आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसके अंदर आपको सोल्यूशंस मिलते हुए या क्लैरिटीज आती हुई नजर आ रही हैं। सो यू कैन से
ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, आप जहां तक आपकी मैरिटल लाइफ है या आपकी लव लाइफ इन्वॉल्व है उसके अंदर हम कह सकते हैं। लेकिन जो बिगनिंग के आपके 1 to 27 का टाइम है उसके अंदर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप इतने ज्यादा क्लैशेस या ईगोज में या प्रॉब्लम्स में, डिस्प्यूट्स को इतना मत हवा दें कि कल को आपको उसे हैंडल करने के अंदर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या उसको मतलब सोच रहे हैं उस रिलेशन को मैरिज के अंदर कन्वर्ट करने की, देन इट इज नॉट टेकन विल बी एज ए गुड टाइम फॉर यू। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से लव लाइफ के अंदर ये एक टफ टाइम है जहां पे अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ बहुत होंगी जो कि रिलेशनशिप को एक खराब करेंगी। तो आपको अपने टाइम को ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली प्रोफेशन के अंदर 18 एंड 19 आपका विष योग 10th हाउस के अंदर बन रहा है। यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन ऑन दीज 2 डेज स्पेशली, कि अपने प्रोफेशन के अंदर आप किसी भी तरह के इस इश्यूज या प्रॉब्लम उसको फेस नहीं, डिस्प्यूट्स ईगोस में नहीं आए, कोई कन्फ्रंटेशन के अंदर नहीं आए जहां पे आपको इसका रिजल्ट आपके कैरियर के ऊपर बहुत एडवर्सली पड़े। लेकिन ऑन द अदर हैंड 17 to 27 जब आपका बुध आदित्य योग बन रहा है 8th हाउस के अंदर, एट दैट टाइम यू विल सी कि कुछ मुश्किलों के साथ भी, ऑब्स्टिकल्स के साथ भी यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी, स्पेशली फॉर द नेटिव्स जो कि कम्युनिकेशन फील्ड्स के अंदर हैं, जर्नलिज्म में है, राइटिंग के अंदर हैं। ऐसे जो नेटिव हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि उसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके लिए जो अनफेवरेबल डेज हैं वो 5, 6, 13, 14, 18, 19, 22 एंड 23 हैं। इन दिनों में आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है ताकि आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स को, अगर आप जब आएंगी आपके सामने तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर सकें। आपके लिए ओम दुर्गाय नमः जो है एक अच्छी रेमेडी है, इसका जाप आप डेली करें ताकि जहां पे आपके चार्ट के अंदर, ट्रांजिट्स के अंदर नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को आप अच्छे से हैंडल कर सकें। जेमिनी नेटिव्स के लिए वीनस हमारा 5th हाउस के अंदर है, 25th को मूव करेंगे 6th हाउस के अंदर। मंगल जो है उस मंगल और सूर्य 6th हाउस के अंदर है। मंगल अपने घर के अंदर है, सूर्य 1 से 16 तक 6th में है और उसके बाद वो 7th हाउस के अंदर जुपिटर के घर के अंदर मूव करेंगे। मरकरी 7th हाउस के अंदर है, 14th को रेट्रोग्रेशन के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद 28th को वो 6th हाउस के अंदर प्रवेश करेंगे। जुपिटर जो है 11th हाउस के अंदर है, रेट्रोग्रेशन के अंदर है और वहीं पे रहेंगे पूरा महीना। गज केसरी योग जो है आपका वो 1, 2, 3 तारीख को बनेगा। 11th हाउस को एंड 2nd हाउस दोनों धन स्थान है जो इफेक्टेड होंगे फाइनेंशियल गेन्स का, एंड दूसरा धन स्थान का। 9 और 10 तारीख को आपका 11th एंड 5th हाउस इफेक्टेड होंगे जो कि अगेन आपका गेन्स का हाउस है और त्रिकोणा हाउस है जो कि धन देने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। 15 तारीख दूसरे हाफ से लेकर 16, 17 से फर्स्ट हाफ तक 11th एंड 8th हाउस इफेक्टेड रहेंगे गज केसरी योग के अंदर, एंड 22nd और 23rd को 11th हाउस के अंदर चंद्र और मून दोनों रहेंगे और लास्ट में 29th एंड 30th को अगेन 11th एंड 2nd हाउस के इफेक्टेड होंगे जब ये गज केसरी योग बनेगा। एंड जो चंद्र मंगल योग है वो 11 और 12 तारीख को 6th हाउस के अंदर बनाएंगे। सूर्य मंगल योग जो है वो 1 से 16 तक आपके छठे घर के अंदर बनेगा और फिर 28 से 31 तक आपका 7th हाउस के अंदर बनेगा। बुध आदित्य योग आपका 17 to 27 जो है 7th हाउस के अंदर बन रहा है। विष योग आपके लिए 18th एंड 19th को 9th हाउस के अंदर है और जो मून है आपका 4, 8, 12 में वो 6, 7, 8, 16, 17, 24 और 25 को रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन दीज ट्रांजिट्स, जैसे कि हमने नोटिस किया कि जो हमारा गज केसरी योग है वो ज्यादातर हमारा इस समय जेमिनी नेटिव्स के लिए फाइनेंशियल हाउस को, धन स्थान को, पंचम त्रिकोण को और अष्टम जहां जनरली हर्डल्स के साथ एक गेन्स आता है जब 11th इन्वॉल्व हो जाता है उसको इफेक्ट कर रहा है। तो जेमिनी नेटिव्स के लिए जो ईयर एंड है दिसंबर
वो एक अच्छा मोर और लेस पॉजिटिव मंथ जाने वाला है, जहां पे उनका कैरियर का कंसर्न है या फाइनेंशियल गेन्स की बात है। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपनी मेहनत करते आ रहे हैं तो ये समय है आपको, जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अच्छे फाइनेंशियल गेन्स अटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहु आपके इस समय 10th में प्लेस्ड है, जुपिटर 10th लॉर्ड होके 11th के अंदर बैठ रहे हैं। तो जो प्रोफेशन के अंदर आपको गेन्स होता हुआ आ रहा है अपने से दूसरे स्थान के अंदर, वो भी फाइनेंशियल गेन्स के अंदर, विच शोज कि अगर आप बिजनेसेस के अंदर हैं तो बहुत ही अच्छी अपलिफ्टमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर आप जॉब के अंदर भी हैं तो वहां पे भी एक अच्छी एलिवेशन एंड प्रमोशंस के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने पीछे समय के अंदर एक अच्छी मेहनत करते हुए आए हैं तो उसके रिजल्ट्स अब आप अच्छे से इसे महसूस करेंगे। अगर आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि वीनस पंचम हाउस के अंदर है। लव आप इस समय एयर में है जेमिनी नेटिव्स के लिए, दे विल एंजॉय देयर लव लाइफ। सप्तम हाउस भी आपका इस समय बिल्कुल फ्री है, बुध बैठे हैं और फिर बुध आदित्य योग भी बनेगा कुछ समय के लिए सप्तम के अंदर, तो जो शो करता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर हैं, लव के अंदर हैं, आप एक अपना काफी समय से रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं और आप उससे आप सोच रहे हैं एक नया शेप देने की, नया रंग देने की, आप मैरिटल उसके अंदर मूव करना अगर चाह रहे हैं, देन इट इज ए गुड टाइम टू गो फॉर इट। आप अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द दिसंबर के अंदर इस चीज को ले सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं और डिसीजंस इसके ऊपर ले सकते हैं। केतु आपका 4th में होके आपको एंजाइटी दे रहा है, आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम दिखा रहा है और एक मेंटल स्ट्रेस जो है हमें नजर आ रहा है, एंजाइटी। तो दो यू विल हैव द एंजाइटीज, क्योंकि केतु है, उसका काम है, उसने अपना कार्य करना है, लेकिन सिंस इट इज गुड मंथ फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, लव पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो एंजाइटी है, यस, बट स्टिल यू विल बी मच बेटर देन एनी अदर मंथ। लेकिन मदर की हेल्थ के ऊपर भी केतु का इफेक्ट आ सकता है, जो कि आपके लिए एक थोड़ा सा कॉज ऑफ स्ट्रेस हो सकता है, आपको टेंशन हो सकती है उनकी हेल्थ को लेकर। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा समय है, दे विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज और उनका जो रिजल्ट्स हैं उनके अपने एरियाज के अंदर, स्टडीज के अंदर, वहां पे भी एक हमें अच्छा नजर आता हुआ समझ आ रहा है। तो मोर और लेस फॉर जेमिनी नेटिव्स, year end December is going to be a fruitful month for them and ओम बुद्धाय नमः का पाठ करने पे उनको जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स भी अगर आती हैं तो उसकी एक अच्छी रेमेडी दे विल हैव और उससे वो ओवरकम हो पाएंगे। दो इट इज ए गुड मंथ बट स्टिल देयर आर पीरियड्स जो आपके लिए स्ट्रेस के हो सकते हैं, जो कि अनफेवरेबल होंगे ट्रांजिट्स के अंदर, जिस टाइम के अंदर इट इज रिक्वायर्ड यू टू बी मोर कॉशियस, मोर पेशेंट एंड बिहेव वेरी पेशेंटली टू हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, जो कि वो डेट्स रहेंगी 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 एंड 24 एंड 25। स्पेशली 18 एंड 19 को आपके लिए जो है जो विष योग बन रहा है, उस समय आपको बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत होती है। वो हर मंथ में 2 या 3 दिन ऐसे आते हैं जब शनि और चंद्र की युति होती है, उस समय अक्सर जो वो टाइम है बहुत ज्यादा एक एंजाइटी और एक स्ट्रेस और टेंशन का होता है, विच इज रिक्वायर्ड कि उस समय आप उसे बहुत पेशेंटली हैंडल करें। दैट वुड बी द 18th एंड 19th। और इस समय आपके 9th हाउस में होने की वजह से भाग्य की तरफ से या फादर की तरफ से हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी टेंशन एंजाइटी हो जो कि आपको प्रॉब्लम आपके लिए बने, तो आप उस समय को थोड़ा ध्यान रखें और उसको अच्छे से निकालें। कैंसर नेटिव्स के लिए वीनस की पोजीशन 4th हाउस में रहेगी 25 तक, उसके बाद वो 5th हाउस में ट्रेवल करेंगे। मंगल जो है वो 5th हाउस के अंदर है 28 तक और उसके बाद 6th हाउस में मूव करेंगे। मरकरी जो है आपका 6th हाउस के अंदर है, 14 से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 28 को वो 5th हाउस के अंदर मूव करेंगे।
सूर्य जो है 1 से 16 तक आपके 5th हाउस में रहेंगे और फिर 17 to 31 तक वो 6th हाउस के अंदर ट्रेवल करेंगे। जुपिटर आपके 10th हाउस के अंदर है पूरा महीने के लिए। गज केसरी योग जो हमारा है वो 1, 2, 3 तारीख को 10th हाउस और 1st हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ बनेगा। 9th एंड 10th को 10th हाउस एंड 4th हाउस को इन्वॉल्व करके बनेगा। 15 सेकेंड हाफ से 16, 17 फर्स्ट हाफ तक 10th हाउस एंड 7th हाउस इन्वॉल्व है। 22nd एंड 23rd को 10th हाउस इन्वॉल्व है एंड 29th एंड 30th को अगेन 10th हाउस एंड 1st हाउस इन्वॉल्व है। चंद्र मंगल योग आपका 11 और 12 तारीख को 5th हाउस में बनेगा। सूर्य मंगल योग जो है 1 से 16 तक पंचम में बनेगा और 28 से 31 को 6th हाउस के अंदर बनेगा। बुध आदित्य योग हमारा 17 से 27 तक 6th हाउस के अंदर बन रहा है और विष योग जो है वो 18 एंड 19 को 8th हाउस के अंदर बन रहा है। मून जो है 4, 8, 12 में जो है 9, 10, 18, 19, 26, 27, 28 इन दिनों में यहाँ पे ट्रेवल करेगा। अब इस ट्रांजिट के बेस के ऊपर कैंसर नेटिव्स के लिए दिसंबर का मंथ कैसे जाने वाला है, तो हम देखते हैं कि इट इज ए मिक्स मंथ। अगर हम पहले कैरियर को लेते हैं तो कैरियर में हम देख रहे हैं कि कैरियर लॉर्ड अपने से अष्टम में जाके सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और शनि अष्टमेश होकर अष्टम में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि दे रहे हैं 10वें घर को, जो कि शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होने वाला है, स्लोनेस होने वाली है, डिले हो रही है कामों के अंदर और साथ ही साथ हम ये नोटिस कर रहे हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो कम आते हुए नजर आ रहे हैं एंड यू मे फील एन अनवांटेड चेंज इन द प्रेशर होगा आपके ऊपर उसको चेंज करने का, जो कि आप उसके लिए यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, लेकिन शनि अष्टम में बैठ के आपको एक प्रेशर दे सकते हैं चेंज के लिए कि आप उसे करें। तो अगर हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड ए गुड मंथ फॉर द कैंसर पर्सन्स। दूसरी तरफ केतु का जो पोजीशन है वो 3rd हाउस के अंदर, वो भी ये दिखा रही है कि आपके अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ कुछ डिस्प्यूट्स होते हुए नजर आ रहे हैं एंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो एक एग्रेशन है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मतलब एक अननेसेसरी का हमें एग्रेशन दिख रहा है चीजों को लेके या सिबलिंग्स को लेके, सबऑर्डिनेट्स को लेके, जो कि आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है एंड इट कुड बी कि आपके सिबलिंग्स की हेल्थ इश्यूज को भी लेके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो भी आपके लिए एक एंजाइटी का कारण हो सकता है, स्ट्रेस का आपके लिए कारण हो सकता है। दूसरी तरफ से जो अगर हम उसको हम लेते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, दैट ऑल्सो शोज कि आपके लिए ये कोई बहुत अच्छा मंथ नहीं हमें नजर आ रहा है। वी फाइंड की पेन इन द लेग्स हो सकता है, आपका टूथ इश्यूज टूथ एक्स हो सकते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं इस मंथ के अंदर और एक काइंड लाइक एंग्जाइटी बहुत ज्यादा वी आर फाइंडिंग कि आपको बहुत ज्यादा इस ड्यूरिंग द पीरियड यू विल गो मूव थ्रू द एंग्जाइटी पार्ट। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैंसेरियंस के लिए ये कोई बहुत ही अच्छा पीरियड हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे आपके लिए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की चीजों के लिए हम देखते हैं तो वो भी एक बीच का मीडियोकर का ही हमें नजर आ रहा है कि फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी जो वीनस की स्थिति है वो 6th प्लेसमेंट पे आ रही है, 2 इन ओन हाउस, तो और जुपिटर की दृष्टि भी उसके ऊपर है, तो इट कुड बी समवट मतलब बीच का मॉडरेट रहेगा, नॉट फेवरेबल या अनफेवरेबल, लेकिन एक जैसे एक बहुत अच्छी सिचुएशंस होती हैं वो कैंसेरियंस के लिए हमें इस समय नजर नहीं आ रही हैं। और आपका जो 10th हाउस के अंदर जुपिटर बैठ के हो सकता है कि वो एक काइंड ऑफ ए समटाइम्स कम्युनिकेशंस जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दृष्टि उसकी 4th हाउस के ऊपर आ रही है तो यू कैन हैव सम काइंड ऑफ एन इश्यूज विद द मासेस और योर मदर। कई बार ऐसा होता है कि आप जहां पे डील कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी आपको एक कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके वर्क एरिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। तो आपके लिए वहां पे अपने कम्युनिकेशंस को लेके बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि
शनि का भी जो एक 7th का होके 8th के अंदर आ रहे हैं, वो भी एक तरह की डिसहार्मोनी क्रिएट कर सकते हैं आपके मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर भी। तो जब आपके कम्युनिकेशंस इश्यू आ रहे हो हर तरह से, मरकरी भी 6th के अंदर बैठ रहा हो, शनि सप्तम का होके अष्टम के अंदर जा रहे हो, तो इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं तो ऐसा होता है कि कहीं कुछ मतलब आपके कम्युनिकेशंस कुछ इस तरह से हो जाती हैं कि आप जो कहना चाह रहे हैं शायद वो ठीक से कन्वे नहीं, उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप्स के अंदर हर जगह पे प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो चाहे वो आपकी मदर के साथ रिलेशंस है, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस है, या आपके फैमिली के अंदर आपके स्पाउस के साथ रिलेशन है, या आपके लव मैटर के अंदर लव पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है, तो आपको हर जगह के ऊपर बेसिकली अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, अपने ईगोस को कंट्रोल करने की जरूरत है। कुछ भी बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलने की जरूरत है। आपके लिए जो अनफेवरेबल डेज हैं वो 9, 10, 18, 19, 26, 27 एंड 26, 27 एंड 28 हैं। आपको इस समय में बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। स्पेशली जो आपका विष योग है 18th एंड 19th को, वो 8th हाउस के अंदर बन रहा है। 8th हाउस आपका हाउस ऑफ हर्डल्स है। इट मीन्स कि ड्यूरिंग दैट पीरियड यू माइट फील ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और हर्डल्स इन द कैरियर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, और इन द मैरिटल लाइफ। वो टाइम के अंदर आपको बहुत ही कॉशियसली हैंडल करने की इन एरियाज को जरूरत है। आपके लिए ओम चंद्राय नमः जो है वो मंत्र है, जिसका रिसाइट करने पे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ट्रांजिट की, जो एक जिसकी वजह से आप इस तरह के एंजाइटीज और टेंशन से गुजरेंगे, उसके अंदर काफी हद तक आप रिलीफ कर पा सकते हैं अगर इस जाप मंत्र का जाप करने से। सो बी केयरफुल ड्यूरिंग द अनफेवरेबल डेज एंड ट्राई टू पास द मंथ पेशेंटली। फॉर लियो नेटिव्स, वीनस आपका 3rd हाउस के अंदर रहेगा टिल 25th, और उसके बाद 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेंगे। मंगल एंड सूर्य जो है वो 4th हाउस के अंदर है, और मंगल 5th हाउस के अंदर 28th को मूव करेंगे। मरकरी आपका 5th हाउस के अंदर है, रेट्रोग्रेड होंगे 14th को, एंड 28th को 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेंगे। जुपिटर 9th हाउस के अंदर है थ्रू आउट द मंथ। गज केसरी योग आपके लिए 1, 2, 3 तारीख को बनेगा, 9th हाउस एंड 12th हाउस को इफेक्ट करता हुआ। 9th हाउस और 3rd हाउस को इफेक्ट करता हुआ 9 और 10 तारीख को बनेगा। 15th सेकेंड हाफ से लेकर 16 एंड 17 फर्स्ट हाफ तक 9th हाउस एंड 6th हाउस इफेक्टेड रहेंगे गज केसरी योग के अंदर। और 22nd एंड 23rd को जो है वो 9th हाउस के अंदर आपका गज केसरी योग बन रहा है, एंड 29th एंड 30th को अगेन बैक टू 9th एंड 12th हाउस इफेक्टेड रहेंगे। चंद्र मंगल योग जो है वो 11 और 12 तारीख को 4th हाउस के अंदर बनेगा। सूर्य मंगल योग जो है 1 से 16 तक आपका 4th हाउस में बनेगा, और 28 से लेकर 31st तक आपका 5th हाउस के अंदर बनेगा। बुध आदित्य योग आपका इस बार 5th हाउस के अंदर बन रहा है 17 टू 27 तक, और विष योग जो है 18 एंड 19 को आपका 7th हाउस के अंदर है। मून की प्लेसमेंट 4, 8, 12 के अंदर जो है 1, 2, 3, 11, 12, 20, 21 एंड 29 एंड 30th को रहेगी। इन ट्रांजिट्स के बेस के ऊपर हम अब लियो नेटिव्स के लिए डिफरेंट एरियाज के अंदर क्या क्या इफेक्ट रहेंगे वो एक एक करके चेक करेंगे। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर के अंदर लियो नेटिव्स के लिए मोस्टली पॉजिटिव है टेंडेंसी, बहुत ही कम नेगेटिव इफेक्ट है। जनरली लियो नेटिव्स आर गोइंग टू एंजॉय दिस मंथ। अगर हम कैरियर की बात करें तो जुपिटर की जो प्लेसमेंट है 9th के अंदर वो उनको बहुत अच्छा बूस्ट दे रही है। दे विल गेट वेरी गुड न्यूज अबाउट देयर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेसेस के अंदर। दो
शनि अपना वहां पे 7th के अंदर बैठकर अब लगन को भी देख रहे हैं और उधर से 4th हाउस को देखेंगे, जहां पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस पब्लिक रिलेटेड इश्यूज उनको आते हुए नजर आ रहे हैं। स्लोनेस लाएंगे, लेकिन जो बृहस्पति की प्लेसमेंट है वो उन हर्डल्स को ओवरकम करते हुए उनको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हुई नजर आ रही है। लियो नेटिव्स के लिए जो फैमिली लाइफ का इस समय का ये वाला टाइम है, ये बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। बुध की जो दृष्टि प्लेसमेंट है और बुध आदित्य योग जो पंचम के अंदर है और जुपिटर जो है लग्न और पंचम को और 9th को बैठ के देख रहे हैं और 9th की जो उनकी ट्रांजिट है ये इतना फेवरेबल है कि फैमिली लाइफ, लव लाइफ, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, और अगर वो अपने लव रिलेशन को कन्वर्ट अपना चेंज मैरिज के अंदर सोच रहे हैं उसको करने की, तो इन सब इश्यूज के अंदर बहुत ही अच्छा टाइम है दिसंबर का लियो नेटिव्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा समय नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर वो अपीयर हो रहे हैं तो वहां पे नजर आ रहा है कि दे विल गेट वेरी गुड न्यूज और उनको ब्लॉसम करेंगे वो उसके अंदर और अच्छे रिजल्ट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग फील्ड के अंदर है, कम्युनिकेशंस के अंदर है, जर्नलिज्म के अंदर है, राइटिंग स्किल्स, पब्लिकेशंस के अंदर है, उन लोगों को अपने कैरियर के अंदर और या उन स्टूडेंट्स को जो इन एरियाज के अंदर आगे पढ़ना चाह रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, टेकअप करना चाह रहे हैं अपनी स्टडीज को, उनके अंदर ये बहुत ही अच्छा हमें नजर आ रहा है टाइम। दे विल डू रियली गुड इन देयर एग्जाम्स एंड अदर इन देयर फील्ड, दे विल गो क्वाइट अहेड विद दिस थिंग्स। 4th 5th हाउस जो हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ का इंडिकेशंस दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सब जगह पे बहुत ही मतलब कॉर्डियल और अच्छे हमें इस ड्यूरिंग दिस पीरियड नजर आ रहे हैं। दो वी आर फाइंडिंग लिटिल बिट ऑफ हेल्थ इश्यूज, जहां पे हमें काइंड ऑफ डाइजेशन इश्यूज एंड आई इन्फेक्शन का हमें इश्यूज नजर आ रहे हैं। केतु की जो प्लेसमेंट है 2nd हाउस के अंदर वो दिखा रही है कि आपको कहीं ना कहीं एक आई का रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बट मोर और लेस जो आपकी हेल्थ है वो इस टाइम के अंदर अच्छी ही रहेगी। जो इस तरह की अगर आपको आई रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आती है तो उसे जरूर एड्रेस करें इमीडिएटली और अपना डॉक्टर को कंसल्ट करें। आपका जो विश योग है वो 18th एंड 19th को बनेगा 7th हाउस के अंदर, तो इसलिए इन 2 दिनों के अंदर आपको अपना स्पाउस के साथ या अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत होगी। इन 2 दिनों के अंदर आपको किसी भी डिस्प्यूट के अंदर एंटर नहीं करना, अपने ईगो को हैंडल करना है प्रॉपरली, और अगर जो पार्टनर को आपको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है और जो उसकी इच्छाएं हैं या उसकी सोच है, इमोशंस हैं, उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करिए। और स्पेशली ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में, और अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो अगर बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के लिए आपके लिए जो अनफेवरेबल डेज हैं वो 1st, 2nd, 3rd, 11th, 12th, 18th, 19th, 2021 एंड 29th एंड 30th है। जैसे कि हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि हर मंथ के अंदर कुछ फेवरेबल एंड कुछ अनफेवरेबल डेज होते हैं। तो फेवरेबल डेज के अंदर तो अगर आप ज्यादा एफर्ट नहीं भी कर रहे तो सिंस इट इज फेवरेबल तो आपका टाइम अच्छा निकल जाता है, लेकिन अनफेवरेबल डेज को एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वी आर ऑलवेज एम्फसाइजिंग ऑन द अनफेवरेबल डेज कि आप उन्हें ठीक से एड्रेस करें। उस समय में आप जहां जहां पे एरियाज के अंदर आपके इस ट्रांजिट्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उन चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। सो एज मेंशन, प्लीज नोट डाउन दीज डेज कि इन दिनों के अंदर आपको ध्यान रखने की जरूरत है और आपको सूर्य नमस्कार रोज सुबह करने की जरूरत है, ताकि इट विल बी अ रेमेडी फॉर द लियो नेटिव्स कि जिस तरह अगर जो भी नेगेटिव इश्यूज हैं वो उस रेमेडी से यू विल गेट द पॉजिटिविटी। वर्गो नेटिव्स के लिए वीनस जो है 2nd हाउस के अंदर रहेंगे और 25th को 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे।
मंगल जो है आपका 3rd हाउस के अंदर है और अपने घर का है और 28 को वो 4th हाउस के अंदर ट्रेवल करेगा। सन 1 से 16 तक 3rd हाउस के अंदर रहेंगे और 17 से 30 तक 4th हाउस के अंदर रहेंगे। मरकरी 4th हाउस के अंदर है, जुपिटर के घर के अंदर है और 14th को रेट्रोग्रेशन में आके 28 को वो 3rd हाउस के अंदर आ जाएंगे। दूसरी तरफ जो आपका शनि है वो 6th हाउस के अंदर है और जुपिटर जो है वो 8th हाउस के अंदर रहेंगे पूरे महीने। गज केसरी योग जो है हमारा वो 1st, 2nd, 3rd को बनेगा जहां पे 8th एंड 11th हाउस इन्वॉल्व होगा। 9th एंड 10th को बनेगा जहां 8th एंड 2nd हाउस इन्वॉल्व होगा। 15 2nd हाफ से लेकर 16, 17 फर्स्ट हाफ तक 8th एंड 5th हाउस इन्वॉल्व होगा। 22nd एंड 23rd को 8th हाउस इन्वॉल्व है एंड 29th एंड 30th को अगेन 8th एंड 11th हाउस इन्वॉल्व है। चंद्र मंगल योग आपका 11th एंड 12th को 3rd हाउस के अंदर बनेगा। सूर्य मंगल योग जो है वो 1st to 16 तक 3rd हाउस के अंदर बनेगा एंड 28 से 31 के अंदर 4th हाउस के अंदर बनेगा। बुध आदित्य योग आपका 17 to 27 तक 4th हाउस के अंदर बन रहा है। विष योग आपका 18th एंड 19th को 6th हाउस के अंदर बन रहा है। मून की पोजीशन 4th, 8th एंड 12th के अंदर 14, 15, 22nd, 23rd एंड 30th एंड 31st को रहेगी। इस बेसिस के ऊपर अगर हम वर्गो नेटिव्स का मेजर इवेंट्स के ऊपर चेक रखते हैं कि प्रोफेशन, फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली, तो इट विल बी कंसीडर्ड ए मॉडरेट मंथ जिसमें नेगेटिव आई विल से मोर देन द पॉजिटिव इफेक्ट्स। So last month of the year will not be really good for the Virgo natives. प्रोफेशन के अंदर काफी सारे हर्डल्स नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नजर आ रहा है कि काइंड ऑफ एंजाइटी एंड कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हुए अनएक्सपेक्टेड बिल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जुपिटर राहु केतु की पोजीशंस जो हैं वो आपको काम के अंदर, अगर आप बिजनेसेस के अंदर हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा नजर आ रहा है। प्रॉफिट्स ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, दो लॉसेस नहीं हैं, लेकिन जो आपका रेशो है इनकम का और एक्सपेंसेस का, उसके अंदर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं और जिसके कारण से जो प्रेशर आपका एक जो आप बिल्ट होगा आपके ऊपर खर्चों को लेके, उसके कारण आपकी काफी एंजाइटी जो है वो नजर आ रही है प्रोफेशंस को लेके। दूसरी तरफ जो इफ वी टॉक अबाउट योर हेल्थ दिस थिंग, तो वी आर सीइंग कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है। राहु केतु आपके लगन में होके आपको और जुपिटर का अष्टम में होके बैक इशू भी नजर आ रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि आपके लग्न जो है उस एक्सिस के अंदर आने से वो, और जो लग्नेश है वो भी जुपिटर, अष्टम जुपिटर के इफेक्ट में आने से ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा एक एंजाइटी और मुश्किल दे रही हैं। जुपिटर फैमिली इश्यूज को भी ट्रिगर आउट कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे रहा है। वहां पे भी वी आर फाइंडिंग कि नॉट ए वेरी गुड सिचुएशन ड्यूरिंग दिस मंथ। आपको अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली आपके जो अपनी फैमिली है, जो आपके अपने बच्चे हैं और आपके स्पाउस हैं, वहां पे ऐसा लग रहा है कि आपको ईगो क्लैश कर सकता है या डिस्प्यूट्स आपके हो सकते हैं, जहां पे आपको अपनी ईगोस को और एक जिस किसी तरह की, जो कई बार होता है कि आप बहुत ज्यादा हाइपर होने लगते हैं या बहुत आर्गुमेंट्स के अंदर आने लगते हैं, आपको उसे अवॉइड करने की जरूरत है। ओनली गुड पॉइंट इज कि जो वीनस अपने धन स्थान के अंदर बैठ के फाइनेंसिस फिर भी आपकी बेटर सेटल करके चल रहे हैं, जहां पे जिसके कारण से जो बाकी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पे थोड़ी थोड़ी आपके लिए एक ठीक रह सकती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छा मंथ हमें दिख रहा है कि यस दैट हाउस इज सेफ फॉर वर्गो नेटिव्स। एंड सैटर्न 6th हाउस के अंदर बैठ के अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं,
जिसके कारण से आपको एक मतलब आई विल से कि अगर किसी तरह के लिटिगेशंस हैं या कोई आपकी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वहां पे रिजल्ट्स आपको काफी स्लो मिलेंगे, डिले वहां पे आपको आती हुई नजर आएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी इट्स टाइम फॉर एंजाइटी। कोई बहुत ज्यादा एकेडमिक हमें कोई अच्छा नहीं नजर आ रहा, उनके लिए बहुत ज्यादा एकेडमिकली प्रॉब्लम्स विल सी की प्रॉब्लम आ रही हैं उनको भी अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि इवन जो 5th लॉर्ड है, वर्कशिप है, वो भी 6 में जाके नॉट कोई बहुत अच्छे हमारे को रिजल्ट्स देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो वर्गो नेटिव्स के लिए नॉट ए वेरी प्लेजेंट मंथ, जो एंड ऑफ द ईयर है वो उनके लिए बहुत कोई अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। एंड दे आर एडवाइज्ड कि 14th, 15th, 22nd, 23rd, 31st and 18th, 19th स्पेशली दे नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अपनी हेल्थ को लेके, फैमिली मैटर्स को लेके, और अगर कोई लीगल इश्यूज हैं उनको लेके। इन सभी मैटर्स के अंदर वहां पे पेशेंस की जरूरत है और अपने टेम्पर को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपके लिए जो रेमेडी है वो ओम केतवे नमः का पाठ है। अगर वो करने से आपको जो प्रॉब्लम्स इस मंथ की हैं ट्रांजिट के कारण से, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।